बचपन में लड़का या लड़की दोनों की आवाज बड़ी मधुर होती है। किसी किसी लड़की में देखिएगा तो उसकी आवाज थोड़ा सा ना भारी हो जाती है, आदमी टाइप की हो जाती है। किसी किसी लड़का में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, ज्यादा तो लड़की टाइप का बोल देता है, तो उसका लड़का सब इतना मजाक उड़ाता है जिसका कोई हद नहीं। इसलिए देखिएगा छोटे बच्चों की आवाज जो होती है बड़ी मधुर होती है। इसलिए फिल्मों में कई बार छोटा बच्चा भी गाना गाता है, एक रोल आता है जिसमें छोटे बच्चे को भी गाना गाना होता है, तो उस बचपन में आवाज उतना खराब नहीं होता है। जब बड़ा हो जाता है आदमी ना, दाढ़ी मोछ आने लगता है तो आवाज एकदम भारी भारी होती है। एक जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं उसे हम कहते हैं श्रव्य, श्रव्य ध्वनि, इसे कहते हैं ऑडिबल। क्या कहेंगे? ऑडिबल, ऑडिबल, ऑडिबल साउंड। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज होती है और यहाँ से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यही फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। इसी को हम सुन सकते हैं। जितना कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी आवाज मोटी और कर्कश होगी, और जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा आवाज मधुर और सुंदर होगा, मतलब अच्छा होगा। लता मंगेशकर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लता मंगेशकर जी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अब तो रही नहीं। मोहम्मद रफी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हमारी फ्रीक्वेंसी खान सर का कम। फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। इसलिए आवाज एकदम कर्कश आएगा, एकदम फंसा फंसा सा आवाज आएगा। हम लोग अपने गले का यूज एकदम रद्द कर दिए हैं, अपना गला जो है पढ़ा पढ़ा के रद्द कर दिए, एकदम तहस नहस हो गया है किसी भी चीज के लिए। यहाँ पर उस पे से भी एगो नस नहीं है, इसमें यहाँ का नसवा काट के हटा दिया गया, सपोर्टिंग नस, और उसमें नकली नस है सिलिकॉन का, और ये लगा था हमको 13 में फरवरी 2013, अभी का समय चल रहा फरवरी 2013, हाँ, और 2025 आ गया ना, कितना साल हो गया? 12 साल हो गया, और एकदम ठीक ठाक। यहाँ पे एक नस फूल गया था, उसमें नस कमजोर होने से क्या हो गया था, उस पर जोर पड़ा था। हम लोग कराटा वराटा बहुत पहले ही सीख लिए थे, तो उस समय उतना नस उस मजबूत नहीं होता, क्लास 7-8 में थे लोग, उसी समय सीखने लगे, तो वहां से दिक्कत होने का, फूलते फूलते एकदम यहाँ से गोल लटक गया, लगता था एक छोटा साइज का टमाटर है, नहीं छोटका होता इतना छोटा, पहले वो दाल ऐसे लटक गया यहाँ पे। अब हमको लगा घेंगा हो गया क्या, तो घेंगा होता तो चारों ओर से फूलता, वो छोटा सा नसवे में ब्लड हो गया, कमजोर हो गया। डॉक्टर कहा कि नस को हटा के इस पे सिलिकॉन जोड़ना पड़ेगा, और परेशान हो गए हम लोग। फिर बीएचयू में गए तो वहां पे जोड़ा और सिलिकॉन का नस लगा दिए वहां पे। हमसे जब साइन कराया गया कि इस ऑपरेशन के बाद आपकी आवाज भी जा सकती है, तब हमको डर लगना चालू हुआ। उससे पहले हमको कोई टेंशन नहीं था, उससे पहले कोई टेंशन। जब साइन इन करा दिया तो हमको भाई ऐसा मत हो। यहाँ पे सब लोगों से ना, उस समय कीपैड वाला मोबाइल हुआ था, सब लोगों से बात कर लिए थे कि ठीक ठाक है, नहीं ऑपरेशन से पहले ही, कि क्या पता इसके बाद बोल ना पाए, नहीं समझे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऑपरेशन करके आए डॉक्टर, और क्योंकि बाहर एक्सटर्नल नस था तो बेहोश नहीं किए लोग, वो लोकल एनेस्थीसिया दे के बाहर का ही नस निकालना था, वो मेन नस तो था नहीं। तो उसमें वो एक्सपर्ट डॉक्टर कहे कि अभी आपको बोलना नहीं है। अब हमको ना अंदर से ना जल्दी था कि भाई हम क्रॉस चेक करें और भी डर ये लग रहा था क्रॉस चेक करने के चक्कर में ये अगर गड़बड़ हो गया तब क्या करेंगे हम यहाँ। तो लिख के बोलते थे कब बोलेंगे। तो डॉक्टर ने ना ज्यादा देर मना नहीं किया था, मतलब बस कहा था कि हल्का सा इशारा कुछ कर सकते हैं, बस जोर नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो 10 घंटा भी नहीं था, 10 घंटा शुरुआत के, लेकिन वो 10 घंटा हमको आज तक याद है। बस ये कंफर्म करना था कि हम बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, और जब ये डर रहता है ना तो और आवाजिया नहीं निकलता है। उसके बाद मम्मी को फोन किया, मम्मी एकदम बढ़िया बोल रहे हैं हम। तो टेंशन नहीं। और कभी कभी दिन खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। हुआ क्या, अब बीएचयू और बहुत सस्ता हॉस्पिटल, मतलब हमको लगता है 200-250 रुपया लगा। बहुत सस्ता, और ईमानदारी बहुत अच्छा है। वो सुबह सुबह एक आधा लीटर दूध का पैकेट ले आकर रख देते थे ये लोग। तो 2-3 दिन बाद वो जब ठीक हो गया तो हमको डिस्चार्ज कर दिए, टाका भी नहीं काटे, ड्रेसिंग करके और डिस्चार्ज कर दिए कि घर जाइए, 15 दिन 10 दिन बाद आइएगा टाका काटने के लिए। गए, ऑटो से जा रहे थे लोग, तो ऑटो वाले तो भाई जन पे करते बहुत तेजी से चलाते हैं, और वो ऑटो वाले की भी गलती नहीं थी बनारस में। और हम 3-4 लोग ऑटो में, जितने 5-6 आदमी जो बैठा रहा, आगे से अचानक एक गाय आ गई। वो गाय जानवर है, उसको क्या पता, वो अचानक सड़क की इस पार सीट पर आए, और ऑटो 3 चक्का वाला होता है, उतना बैलेंस होता नहीं, वो धड़ाम से मोड़ा पलट गई। अब हमको दिक्कत आई यार, हमारा अब क्या होगा, अब आवाज आएगा कि नहीं, तो पहले हम चेक करें, रे तोरा ठीक से चलाना नहीं था,
तो फिर मेरे पापा कहे आराम से हम लड़ रहे हैं। तो फिर हम लोग देखे कि अरे इस बेचारे की गलती नहीं है, गाय जानवर है, उसको क्या ही पता है, इतना समझ तो रहता नहीं। फिर बेचारा उसी को चोट लग गया तो उसमें उठाया। फिर ट्रेन थी, ट्रेन छोड़ दिए, वापस गए तो कहे कि देखिए ना इसमें मतलब ऐसे हो गया है। तो जितना ऑटो पलटने से दिक्कत नहीं हुआ था ना, वो नहीं टेप होता है ये रेड कलर का, इसमें चिपका देते हैं लोग, ऐसे धड़ाम से नोचे ना, इसे चरचरा के हम कहे यार इससे तो कम ऑटो वाला लिया था यार। और जीप टाइप के डॉक्टर लोग, वो असिस्टेंट डॉक्टर ना, नीचे नर्सिंग स्टाफ होते लोग, ऐसा बेरम, कोई दिक्कत नहीं यार, धाक से नोचे ना, इतना ऐसे तो चमड़ा अपने कमजोर होता है गले का, इतना नोचा गया हम कहे इससे अल्लाह गुना अच्छा वो ऑटो वाला था। उसमें तो हमको संदेह था कि अंदर कोई दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप जितना सख्ती से खींचे हैं ना, हमको कंफर्म है कि अंदर कुछ ना कुछ हिला के रख दिया है। लेकिन ठीक, हॉस्पिटल बहुत अच्छा, सर सुंदर चिकित्सालय, सर सुंदरलाल चिकित्सालय है, सस्ता में अच्छा इलाज हो गया। तो ऑडिबल ध्वनि समझ में आ गया। भाई लोग बताइए आपकी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम? क्या है? कम। अरे ज्यादा कहाँ, लड़की ऐसा बोल रहे है, तुम्हारा ही ज्यादा होगा। लड़की लोग आप लोग का किसी लड़की में देखिएगा फ्रीक्वेंसिया जो होता है वो कम हो जाता है, किसी लड़की में भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी आवाज थोड़ा सा ना भारी हो जाती है, आदमी टाइप की हो जाती है, किसी का आदमी टाइप का हो जाता है, नहीं हो जाता है। किसी लड़का में फ्रीक्वेंसिया क्या हो जाता है, ज्यादा हो, तो लड़की टाइप का बोल देता है। तो उसका लड़का सब इतना मजाक उड़ाता है जिसका कोई हद नहीं। हम लोग की फ्रीक्वेंसी कम क्यों हो जाती है? देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे कम होगी, एक बात बताओ, कोई पतला पाइप है तो उसमें दूरी कम तय करनी है, तो उसमें जो तरंग कंपन करेगी धड़ धड़ जल्दी कंपन कर देगी। और अगर वो पाइप मोटा हो गया तो कंपन करने की संख्या घट जाएगी, कंपनों की संख्या घट जाएगी, अर्थात फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो बचपन में हम लोगों के बिना ये गले का जो पाइप होता है पतले होता है, तो बचपन में लड़का या लड़की दोनों की आवाज बड़ी मधुर होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी खूब ज्यादा होती है। लेकिन बड़ा होने के बाद हम लोग का फैल के लटक जाता है, इसको ये निकल नहीं जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसे निकल जाता है, वो पाइप क्या हो गया फैल, और वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए देखिएगा छोटे बच्चों की आवाज जो होती है बड़ी मधुर होती है। इसलिए फिल्मों में कई बार छोटा बच्चा भी गाना गाता है, एक रोल आता है जिसमें छोटे बच्चे को भी गाना गाना होता है, वो तो रोल है, ऐसा अमूमन हीरो हीरोइन गाना गाते हैं सब। लेकिन छोटे बच्चे को जब गाना होता है तो उसका गाना कोई जेंट्स नहीं गाता है, बल्कि उसके जगह पे कोई गाना लेडीज ही गाने लगती है। छोटे बच्चे के लिए अगर छोटा बच्चा को गाना गाना है तो उस बचपन में आवाज उतना खराब नहीं होता है। जब बड़ा हो जाता है आदमी ना, दाढ़ी मोछ आने लगता है तो आवाज एकदम भारी होता है, और उसमें भी किसी का ज्यादा ही भारी हो जाता है। गाना लगा दो, गाना लगा भयानक बोल देता है कोई एकदम। कोई हो जाता है बेचारा, उसका आवाज ही ऐसा हो जाता है, तो लोगों को लगता है वो बड़ा अजीब बोल रहा है, तो वो नहीं। और अच्छा एक किसी का टोन ऐसा होता है बात करने का। अब जैसे हरियाणा के लोग देखिएगा ना, वो लोग मतलब टोन, वो लोग ना बड़ा, आप घर ले जाइएगा तो बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, खाना पीना सब चीज एकदम बढ़िया से खिलाएंगे, लेकिन बोलेंगे वो खा ले भाई, आपको हरे भाई ऐसे क्या बोल रहे, वो उनका टोन है, वो उनका नेचर नहीं है, उनके बोलने का तरीका है। बहुत आप घर जाइएगा तो खाना पीना इस मामले में पंजाबी हरियाणवी ये लोग खाना पीना एकदम अलग ही लेवल का इन लोग का खाना पीना चलता है। तो उनके बात का वो क्या है, टोन है। तो श्रव्य तरंग समझ में